असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने एक बार फिर ऐसा बयान दिया है जिससे सियासत गर्मा सकती है। पिछले कुछ महीनों में असम में लाइसेंस पॉलिसी को लेकर सवाल उठते रहे हैं और अब सीएम शर्मा ने अल्पसंख्यक बहुल इलाकों में रहने वाले मूल निवासी हिंदुओं को हथियार लाइसेंस देने को उचित ठहराया। इसके पीछे तर्क दिया कि उनकी सुरक्षा के लिए ऐसे कदम जरूरी है। उन्होंने दक्षिण सलमारा, मानकाचर और भागबर जैसे जिलों का हवाला देते हुए ये बातें कही। सीएम ने कहा, असम में कुछ ऐसे जिले हैं जहां एक गांव में 30,000 लोगों के बीच केवल 100 सनातन धर्म के लोग रहते हैं। कानूनी प्रक्रिया के तहत अगर ऐसे परिवार चाहें तो उन्हें हथियार लाइसेंस मिल सकता है। सनातन धर्म की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। दरअसल असम मंत्रिमंडल ने इस साल 28 मई को असुरक्षित और रिमोट एरिया के मूल निवासियों में सुरक्षा की भावना पैदा करने के लिए उन्हें हथियार लाइसेंस जारी करने को मंजूरी दी थी। तो क्या आप जानते हैं कि देश में लाइसेंस कोई आम नागरिक कैसे ले सकता है और असम में नई लाइसेंस पॉलिसी क्या है? चलिए समझते हैं। देश में बंदूक का लाइसेंस हासिल करना हर किसी के लिए आसान नहीं है। लाइसेंस लेना 1959 के आर्म्स एक्ट के अंदर आता है। कोई भी नागरिक जो बंदूक रखना चाहता है उसे सिर्फ नॉन प्रोहिबिटेड बोर बंदूकें खरीदने की इजाजत दी गई है। इस अधिनियम में एक प्रावधान है जिसके जरिए आम नागरिक लाइसेंस ले सकता है। किसी भी व्यक्ति को गंभीर खतरा होने पर बंदूक लाइसेंस लेने का अधिकार मिला हुआ है। सवाल ये उठता है कि अपनी जान को खतरा साबित कैसे किया जाए। हालांकि ये साबित करना ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। इसके लिए बस एक एफआईआर दर्ज कराने की जरूरत होती है। लेकिन भारत में बंदूक लाइसेंस हासिल करने की पूरी प्रक्रिया काफी लंबी है। बंदूक का लाइसेंस लेने के लिए सबसे पहले तो आवेदन जमा करना होता है, फिर जिला पुलिस अधीक्षक से बंदूक लाइसेंस का फॉर्म लेना होता है। इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं। जैसे ही पुलिस को एप्लीकेशन मिलता है, वो संबंधित पते पर व्यक्ति का वेरिफिकेशन करती है और उस व्यक्ति के पिछले आपराधिक रिकॉर्ड की जांच की जाती है। जिला पुलिस अधीक्षक बंदूक लाइसेंस के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति से पूछताछ या यूं कहे कि इंटरव्यू भी लेते हैं। इसका मकसद शारीरिक या मानसिक क्षमताओं का आकलन करना होता है। पूछताछ के दौरान सबसे आम सवाल ये पूछा जाता है कि आपको बंदूक की जरूरत क्यों है। एक सेटिस्फाइड और वैलिड रीजन मिलने के बाद आवेदन को आगे बढ़ाया जाता है। साथ ही जंगली जानवरों से सुरक्षा चाहने वाले व्यक्ति को भी बंदूक लाइसेंस मिल सकता है। इंटरव्यू की रिपोर्ट क्राइम ब्रांच और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो दोनों को भेजी जाती है। जब सभी प्रोसेस पूरे हो जाते हैं और पुलिस उपायुक्त संबंधित जानकारी से संतुष्ट हो जाते हैं तो नागरिकों को बंदूक लाइसेंस हासिल करने की इजाजत मिल जाती है। इस साल 28 मई को असम सरकार ने एक विशेष योजना के तहत संवेदनशील और दूर दराज के इलाकों में रहने वाले स्थानीय नागरिकों को हथियार लाइसेंस देने के फैसले की घोषणा की थी। इन जिलों में धुबरी, नागांव, मोरीगांव, बारपेटा, ग्वालपाड़ा और दक्षिण सलमारा, मानकाचर शामिल है, जहां बांग्लादेशी मूल के मुसलमान बहुसंख्यक हैं और स्थानीय आबादी अल्पसंख्यक है। सीएम शर्मा के मुताबिक ये एक जरूरी और संवेदनशील फैसला है। ये स्थानीय आबादी बांग्लादेश या अपने ही गांव के लोगों से हमलों का शिकार हो सकती है। इन जिलों के मूल निवासी असुरक्षा के माहौल में जी रहे हैं। असम सरकार की ओर से बताया गया कि इस पॉलिसी का मकसद गैर कानूनी खतरों को रोकना और स्थानीय समुदायों की व्यक्तिगत सुरक्षा और आत्मविश्वास में सुधार करना है। सीएम का हमेशा कहना रहा है कि इस नीति का उद्देश्य नागरिकों का मिलिटराइजेशन करना नहीं बल्कि एक लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करना है। ये मांग 1985 से की जा रही है, लेकिन किसी भी सरकार ने ये फैसला लेने का साहस नहीं लिया। अगर सरकार पहले ये फैसला ले ली होती तो स्थानीय लोग इन इलाकों से अपनी जमीनें बेचकर नहीं जाते। वहीं असम सरकार की नई पॉलिसी का टीएमसी विरोध करती आई है। तृणमूल कांग्रेस की सांसद सुष्मिता देव का दावा रहा है कि ये नीति असम सरकार की विश्वसनीयता पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। साथ ही सीमा सुरक्षा बल और राज्य पुलिस की कानून व्यवस्था बनाए रखने की क्षमता पर सवाल उठाती है। सरकार हथियार लाइसेंस जारी कर सकती है, लेकिन किसी को ये नहीं बता सकती कि वो बंदूक का इस्तेमाल किस लिए कर सकता है और किस लिए नहीं।